तो इसमें पेज नंबर मेरे बुक में है 69 और ये है पहला है तुलसी सेवा। ठीक है, तुलसी की सेवा कही गई है। अब देखिए तुलसी जो है भगवान की बहुत ही प्रिय है। वो गाते भी है ना, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, भगवान के अत्यंत प्रिय है। कोई भी चीज बिना तुलसी के भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसमें तुलसी का केयर करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ तुलसी को उगाना बहुत आसान है। आप जैसे वेस्ट में जाएंगे, रशिया में जाएंगे, बहुत स्ट्रगल होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम्स होते हैं, वहाँ उगाना बहुत मुश्किल है। जैसे आप लोग यहाँ माला पहनाते हैं ना, ये गार्लैंड, कुछ कुछ जगह पे फूल होते ही नहीं है, तो वो लोग जो है एक फूल छोटा सा देते हैं, तो जी ये व्यासा सा जो बैठे इसलिए वहाँ प्रसाद है, ऐसे देते। हम लोग यहाँ पे फूल ही फूल खेलते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भारत भूमि जैसे पवित्र भूमि पे हम लोग जन्म लिए हैं, और यहाँ में इतना अच्छा संग मिलता है हम लोगों का, और यहाँ पे तुलसी महारानी की कृपा बहुत अच्छी है भारत में। तो हमें तुलसी का बहुत ही प्रॉपर केयर करना चाहिए। सबसे पहला, इसे ऐसे स्थान में रखिए जहाँ पे एटमॉस्फेयर के पास रहे, जैसे सूर्य की रोशनी आ रही है, बारिश हो रही है तो पानी जा रहा है, बारिश का पानी। एक्चुअली सारे नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज में पेड़ पौधे जो है बहुत अच्छे से खिलते हैं। आपका आर्टिफिशियल जो पानी देते हो ना, वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। इसीलिए जब बारिश हो तो बाहर निकालिए थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 दिन में बारिश हो तो छोड़ दिया नहीं, हाँ वो भी खराब करेगी। ज्यादा पानी भी खराब करता है, कम पानी भी खराब करता है। ठीक है, तो उसमें जब तुलसी के पत्तों का चयन करते हैं, यानी लेते हैं, चुनते हैं भगवान के लिए, तो उनमें फ्रेश पत्ते चुनने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो थोड़ा होता है ना कि थोड़ा ओल्ड बूढ़ा हो गया या पीला हो गया, वैसे पत्तों को नहीं देते हैं। बेस्ट होता है तुलसी मंजरी देना चाहिए, क्योंकि क्या नहीं तो फ्रेश पत्ते, जो मंजरी के बगल में जो पत्ते होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग नीचे से तोड़ते हैं, उनको जो ऊपर पड़ने दो इसको। ठीक है, शुरू में पढ़ने दीजिए, लेकिन जब ये ग्रो कर जाए तो ऊपर के पत्ते तोड़िए फ्रेश। इससे क्या होगा, उसका हाइट नहीं बढ़ेगा, वो ना घनी, छोटा और घना अच्छा होता है, उसको संभालना आसान होता है। नहीं तो बड़ा और लंबा हो जाता है, कुछ लोग ऐसे लंबा हो जाता है, सिंगल स्टेम, वो ऐसे तो झूलते रहते हैं, अब डंडा लगाओ, ये करो, फिर टच होता है, जो कि अच्छा नहीं है। तो हम तुलसी को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, जो भी विष्णु तत्व हैं उनके चरणों में अर्पित करते हैं, और जो शक्ति तत्व हैं उनके हाथ में देते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी के हाथ में तुलसी रहती है, माता सीता के हाथ में तुलसी रहती है, या माता सुभद्रा के हाथ में तुलसी होती है। हम सुभद्रा जी के चरणों में तुलसी नहीं डाल सकते। ठीक है, तुलसी माला भी पहनाते हैं तो भगवान को पहनाते हैं, श्रीमती राधा रानी को तुलसी माला नहीं पहनाते। ठीक है, तो उसमें तुलसी वर्शिप हमें रोज करना चाहिए। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड दिया है, सुबह शाम दोनों। आप जाओगे आज भी पुराने घरों में, सुबह शाम तुलसी में आरती करते हैं, जल डालते हैं, बीच में आंगन होता है, उसी में आज भी होता है, मतलब गांव में तो होता है। लेकिन अब शहरों में है कि भाई कहाँ आंगन बनाए, आंगन ही पूरा 3 BHK है, उसी में रहते हैं, एक कोने में डाल देते हैं, बालकोनी में ज्यादा उगाते हैं, तो वहां पे मुश्किल है। लेकिन कोशिश की फिर भी उसकी सेवा की। जैसे तुलसी महारानी जैसे ड्रेस है, ऐसे बहुत सारे ड्रेस होने चाहिए। जैसे आपको डेली ड्रेस चेंज करना चाहिए, आइडियली डेली ड्रेस नहीं कर सकते तो वीकली चेंज कीजिए, लेकिन अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरा रखिए। तुलसी में जो है वो बासी फूल मत डालिए, बोले डिकम्पोज होगा, खाद बनेगा। आपके चरणों में कोई बासी फूल डाल दे, बोले डिकम्पोज होगा, वहां भी डिकम्पोज ही होगा ना, अच्छा लगेगा आपको? नहीं, तो वैसा मत कीजिए। खाद लाना है, मार्केट में ऑर्गेनिक खाद मिलते हैं, उसको ले आइए। जो गोबर से खुद बनाना है तो बनाइए। तुलसी में रोज जल डालना चाहिए, रोज आरती करनी चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। बहुत लोग बोलते हैं संडे को नहीं करते हैं, बहुत लोग एकादशी को नहीं करते। एक भक्त ने पूछा, तो एकादशी को तुलसी में फिर जल करती होंगे ना, तो फिर जल को डालते हैं। सही में कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। हमारे आचार्यों ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया, इसलिए वो अपना करती है, करने के लिए आप जल डालिए उसमें, आप उतना मत सोचिए। ओके, फिर उसमें बताते हैं कि जैसे अब
बहुत लोग क्या करते हैं, जब तुलसी माला बनाते हैं तो पत्ते में छेद करते हैं सुई से, ये सही नहीं है। तुलसी को जब माला बनाते हैं तो उसकी डंडी में से रस्सी बांधते हुए बनाते हैं। इवन बहुत लोग क्या करते हैं कि पानी में उबालते हैं तुलसी को, मुझे कोई कुछ फायदा होता है इससे, ये भी गलत है, आपको ऐसा नहीं करना। बहुत लोग तुलसी मेडिसिनल प्लांट है तो यूज करते हैं, वी शुड नॉट यूज इट। वैसे बहुत सारे जैसे बाबा रामदेव के बहुत सारे फेस वॉश वगैरह क्रीम्स आते हैं जिसमें तुलसी होती है, इवन पेस्ट में तुलसी है तो यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? आप उन्हें खुला करो, फेंक दोगे उसको, फेस वॉश में यूज करो। तो हमें तुलसी को इस तरह से मिसयूज नहीं करना है, ठीक है? क्यों मिसयूज हो रहा है इसका? तो उसके लिए यूज करेंगे इस चीज से, तुलसी इसके लिए थोड़ी है, आपका हेल्थ बेनिफिट के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज को अवॉइड करना चाहिए। ओके, और तो जैसे भगवान को माला पहनाते हैं वैसे गार्लेंड तुलसी महारानी को ऑफर करना चाहिए, और कोशिश कीजिए वर्शिप करें तो तुलसी महारानी ऑल्टर में हो या पास में हो, ताकि साथ साथ जो है इनके माध्यम से वर्शिप करें। फिर अलग से भी वर्शिप करना चाहिए, तुलसी आरती करते हैं तो अलग से करना चाहिए। इसमें 3 चीजें बेसिकली है, धूप दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं, फूल देते हैं, और कोशिश कीजिए घर का हर व्यक्ति परिक्रमा करे, रोज जल डाले और परिक्रमा करे। जैसे बालकोनी में है कोई दिक्कत नहीं है, ले आइए बीच में, एक टेबल रखिए उसके लिए, और कोशिश कीजिए तुलसी की परछाई पे पैर ना पड़े, एक चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है? परछाई पे पैर पड़ना भी सही नहीं माना है, जैसे सीनियर्स होते हैं उनकी परछाई पे कदम नहीं लेना चाहिए। अब मान लो ऐसी सिचुएशन है कोई आएगा ही आएगा, परिक्रमा करने से आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत, लाइट बंद रखिए, मीडियम लाइट जलेगी उससे कीजिए। आप देखना मंदिर में मोहन रोड को जैसे हम लोग करते हैं कोने में जहाँ गौरी दरवाजे के सामने, और लाइट्स बंद होती है क्योंकि लाइट उसका स्लैंट है, जैसे आएगा तो उसकी परछाई बनेगी, उस पर आ जाएगा, इसलिए लाइट्स बंद हो जाए। सेंटर में जो करते हैं तो उसकी लाइट ऊपर है तो उसके परछाई बनता नहीं, लेकिन जो किनारे हैं उसका परछाई बने, इसलिए लाइट्स बंद कर देते हैं, ठीक है? तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं तुलसी महारानी की सेवा करने के। अगर तुलसी महारानी खिल रही है आपके घर में तो बहुत रीजंस हैं, लेकिन ये एक मतलब इंडिकेशन होता है कि आपकी भक्ति अच्छी चल रही है, यानी गाड़ी अच्छी चल रही है। अगर इसमें दिक्कत आया तो एक इंडिकेशन कुछ तो गड़बड़ होगा। अब बोले प्रभु जी जो अभक्त होते हैं उनकी अभी खिलते रहती मस्त और ज्यादा अच्छी खिलती वहां की भक्ति अच्छी हो रही है नहीं, इसलिए बताते हैं कि तुलसी महारानी में जो है थोड़ा फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़ा मतलब माता जी ही है, तो माताओं में एक थोड़ी बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। अगर वो किसी के यहाँ चली गई, सरेंडर कर दिया कि आज से तो मेरा ख्याल रखो, तो टोटली उन पर डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे वाइफ जो है वो हस्बैंड पर डिपेंडेंट हो जाती है कि हस्बैंड खाना देंगे तो खाएंगे, मतलब वो जैसा पालेंगे हम रहेंगे। तो जब भक्त तुलसी महारानी घर लेके आते हैं तो तुलसी महारानी उन पर डिपेंडेंट होती है, भाई ये कुछ करेंगे तो हम कुछ देंगे। लेकिन अगर उनको अकेले छोड़ दो, वाइफ को बोलो भाई तुम अपना जी लो जा, तो अपना जीते रहती मस्त, उसको टेंशन नहीं। तो ऐसे कहीं पे भी देखना, कहीं खेत में हो जाएगी, कहीं गार्डन में किनारे अपने आप हो जाएगी, वो बढ़िया बढ़िया लंबा लहरा रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन जैसे घर लाओगे ना तो छुई मुई तरह हो जाती है, पानी नहीं दिया तो सूख जाएंगे, अरे ये सूख गए, बाहर में अपने आप मेंटेन करके, ठीक है? तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ हो रहा है, आप अपना अच्छे से ध्यान दीजिए। खासकर जब एक्सट्रीम वेदर होता है, एक्सट्रीम वेदर के लिए प्रचंड गर्मी है तो धूप में मत छोड़िए, घर लाइए। आप जैसे एसी में रहते हो ना, इनको भी एसी में रहते हो, अब ये नहीं कि पूरा दिन एसी में पड़े हुए हैं, तो सुबह का धूप और शाम का धूप अच्छा होता है, 8-9 बजे तक का धूप अच्छा होता है, और शाम में 5:30-6 बजे का धूप अच्छा होता है, तो उतना दीजिए, सनलाइट भी जरूरी है। और पानी जो है कभी भी ज्यादा नहीं डालना चाहिए, आप ज्यादा पानी डालेंगे तो पत्तियां काला होना शुरू हो जाएगी, लेकिन और उसमें कोशिश देखना चाहिए कि उसमें कीड़े ना लगे, ये सारी चीज क्लियर करना है। जिसको गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नुस्खे पता होते हैं, उसमें फिर आपको बार बार उसमें मिट्टी को रोकना पड़ता है ताकि उसका मिट्टी का जो फर्टिलाइजेशन है वो सही रहे, नहीं तो वो भी सूख जाती है। और इन केस अगर तुलसी बड़ी हो गई है तो उनको कोशिश की ज़्यादा मूवमेंट ना हो, उनको एक जगह स्थापित करके तो ये रही है,
ठीक है, क्लियर है?